राजधानी रायपुर के अमरीडी के महात्मा गांधी नगर में नगर निगम में बैठे अधिकारी, कर्मचारी और तथाकथित जनहितैषी जनप्रतिनिधियों के निकम्मेपन के कारण एक 4 साल के मासूम की नाली में डूबने से मौत हो जाती है। और हालात ये है कि एक भी तथाकथित जनहितैषी जनप्रतिनिधि उसके परिवार के पास मिलने के लिए नहीं पहुंचता है, वहां की स्थिति देखने के लिए नहीं पहुंचता है। वहां की जनता में इतना आक्रोश था कि जोन 10 के कार्यालय में घेराव करने के लिए जब पहुंचते हैं तो उनको बताना है कि लगभग 2 दशक से वहां पे ऐसी स्थिति बनी हुई है और हर प्रशासनिक अधिकारी तक वो पहुंच चुके हैं, हर जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद तक वो जा चुके हैं, हर पार्षद को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन फिर भी इनका निकम्मापन इस कदर तक था कि 2 दशक से वहां पे स्थिति बनी हुई थी और मानो जैसे निगम के द्वारा और अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ये इंतजार किया जा रहा हो कि एक हादसा हो जाए, और आखिरकार एक हादसा हो जाता है और उसमें 4 साल के मासूम की जान चले जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो पार्षद हैं विनय निर्मलकर, वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और उनका कहना है कि हमने तो निगम में प्रस्ताव दिया था, हमने कहा था कि वहां पे काम हो, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं होता। यानी कि इनका निकम्मापन पूरी तरह उजागर हो रहा है, पूरी तरह उजागर हो रहा है। और यह हादसा नहीं है, यह प्रशासनिक हत्या है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग जो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए थे वो उस मासूम के हत्यारे हैं। और पहले जनता का आक्रोश देखने को मिला था और आज देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, शहर जिला कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और FIR करवाने के लिए पहुंचे हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर और महापौर के ऊपर भी FIR करवाने के लिए राजेंद्र नगर थाना पहुंचे हुए हैं। श्री कुमार मेनन जी जो शहर जिला के अध्यक्ष है उनसे बात करते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि कांग्रेस की भी सरकार रही थी, 2 दशक से समस्या बनी हुई है, तब भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय जिस नाली में जिस बच्चे काव्यांश की मौत हुई है वो नाली का टेंडर हो चुका था, पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी, सब कुछ वर्क ऑर्डर बस देना बचा था। ये सरकार आने के बाद 2.5 साल के अंदर में ना उन्होंने अपने पसंद का ठेकेदार, उनको अगर ठेकेदार पसंद नहीं था तो ठेकेदार अपना ला लेते। इनके पार्टी के लोग तो वैसे हर जोन में आप पता लगा लीजिए, भाजपा के नेता ठेकेदारी कर रहे हैं, उनके सिवाय कोई नहीं है, वो भी कर लेते हैं वो लोग, लेकिन बच्चे की जान तो बच जाती है अगर नाली समय से बच जाता। क्या कहते हैं कि ठेकेदार भाग गया, काम छोड़ के भाग गया, और वहीं महाराजगंज STP, हालांकि मुद्दा थोड़ा अलग, लेकिन एक चीज में मैं गौर करवाना चाहूंगा कि वहां के ठेकेदार सुन नहीं रहा था, तब निरीक्षण के लिए पहुंचते उनको चमकाया जाता है, अधिकारी बोलते हैं इनकी बात नहीं सुन रहे, तो जनता क्या करे सर, कहाँ जाए सर? देखिए, ये पूरे लूट मची हुई है इस सरकार में। 9 इंजन की सरकार है, पार्षद, जोन अध्यक्ष, MIC, विधायक, महापौर, सांसद, मुख्यमंत्री, हर कोई आज भाजपा का है, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री तो ही है, और उसके बाद सिर्फ लूट मची हुई है। लोग जितना हो सके आम जनता को लूट से, एक छोटा सा मकान बनता है, 1 कमरा का मकान बनाने का प्रयास करता है, नगर निगम के लोग नोटिस देने आए थे, 50,000 और 1 लाख रुपए की वसूली हो रही है। छोटे छोटे मकानों में 10-10, 15-15 साल का पुराना टैक्स लेके आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा नहीं होता था, कांग्रेस के भी महापौर थे, कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ऐसे लूट मार मचा के जो रखे हैं इन लोगों ने, और उसके कारण इस बच्चे की काव्यांश की मौत होती है। आज उस बच्चे को न्याय दिलाने के प्रयास के तहत हम आए। हम चाहते हैं कि महापौर और जो कमिश्नर है वो जिम्मेदारी ले, वो FIR उनके खिलाफ इसलिए जरूरी हो गया है, अगर उन लोगों ने अपने समय पर काम कर लिया होता, इन 1.5 सालों के अंदर काम कर लिया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ऑडियो वायरल हुआ तो महापौर कहते हैं कि कमिश्नर मेरी बात नहीं सुनते। आप जैसे जागरूक पत्रकारों ने ही उस चीज को रिकॉर्ड किया था। महापौर खुद बोलती है कि उनका कल के अखबार में, एक बड़े अखबार में खबर छपती है जिसमें महापौर बोलती है कि पूरे शहर में टेंडर हो चुका है, नाली कवर्ड होगी, ढक्कन लगेंगे, और उसी के बाजू में खबर छपी हुई है कि जो कमिश्नर कहते हैं कि ऐसी कोई टेंडर की प्रक्रिया नहीं है, ना नगर निगम में कोई प्रावधान। महापौर से हमने खुद बातचीत की है, निशानेबाज की टीम ने बात की है, वो कहती है कि जहां पे छोटी समस्या उसके लिए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और राज्य सरकार से बात हो गई, जल्दी ये समस्या को सुधारेंगे। लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं, अभी तक जल भराव की स्थिति है। खमाड़ी थाना के पास गीतांजलि नगर है, भारत माता चौक के पास, वहां पे मुरुम डाल देते हैं, काम नहीं होता है। भारत माता की मूर्ति के सामने गड्ढे में 10 बार ई-रिक्शा पलट चुके हैं। बालाजी कॉलोनी, वहां पे लगातार जल भराव देखने को मिल रहा है, हर झुग्गी झोपड़ी में जल भराव देखने को मिल रहा है। बुलडोजर कार्रवाई गरीब के घर में हो रही है, लेकिन वहीं पे सिटी सेंटर मॉल के द्वारा NGT और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी नाले के ऊपर अवैध कब्जा करके रखा गया है, और इनका निकम्मापन यह है कि आंखों से नहीं देख पा रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। आपका आक्रोश हमारे आक्रोश से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आप लोग वस्तुस्थिति को पूरे शहर में घूम के देख रहे हो, एक एक शहर का नागरिक देख रहा है। और दुख की बात है कि सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, लूट मचाने के लिए ये लोग सत्ता में आकर बैठे हैं। इन लोगों का काम यही है। और मजे की बात यह है और दुख की बात भी है कि ये लोगों ने आज 2 दिन हो गया घटना हुए, एक भी भाजपा का जिम्मेदार आदमी आकर इनसे मिलने नहीं आया है। बच्चे के परिवार से, बच्चे के मोहल्ले वालों से उस दर्द को जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए आज तक नहीं पहुंच पाए। इससे शर्मनाक की स्थिति क्या होगी? ये लोग छोटे छोटे उद्घाटन में, छोटे छोटे भूमि पूजन में पहुंच जा सकते हैं, श्रेय लेने की राजनीति करते हैं, कांग्रेस के समय की बनाई हुई योजनाओं को श्रेय लेंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार होगा? इस बात को पूछने के लिए हम आए हैं और एफआईआर कराने के लिए आए हैं। हमारी मांग यही है कि दोनों महापौर और कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर हो और विधायक के खिलाफ इसको रोक रही है, लगता है एफआईआर हो जाएगा। देखिए, पुलिस दबाव में है, इनको मालूम है अगर एफआईआर करेंगे तो दंतेवाड़ा चले जाएंगे या सुकमा भेज दिया जाएगा। लेकिन हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा विरोध करने की हमारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार के तहत हम आकर इनको एफआईआर करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। गौ माता की मौत के लिए भी हम लोगों ने इनको जिम्मेदार माना था, वहां भी हम लोगों ने एफआईआर की मांग की थी। अभी भी उनकी जांच की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक उन्होंने एफआईआर की थी। इसमें भी हमको मालूम है इनका जवाब यही रहेगा कि हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो हम करेंगे। इसलिए हम धरना देकर यहाँ बैठे। हम चाहते हैं एफआईआर हो और उस बच्चे को न्याय मिले, उनके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए सरकार से अनुदान मिले, ये मांग लेकर हम यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल, विकास उपाध्याय जी भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। भैया, मेरा सवाल यह है, अभी तो कह रहे थे मेनन जी के एक प्रतिनिधि, एक भी तथाकथित जनहितैषी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नहीं मिलने के लिए गया। विनय निर्मलकर जी सीधा पलड़ा झाड़ते हुए कहते हैं कि हमने निगम में प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हुआ। भाजपा के ही नेता की बात नहीं सुनी जा रही है, इसे किस तरीके से देखिए? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों प्रस्ताव रखते हैं ये सबको मालूम पड़ गया। नगर निगम में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चल रही है, कोई काम करने दे नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी की सरकार में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए नगर निगम में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा दिया गया था, डेवलपमेंट के कार्य किए गए थे, स्थानीय विधायकों की डिमांड पर ये तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमीशन नहीं मिल रहा है। महापौर से लेके पार्षद, जोन कमिश्नर से लेके तमाम लोग, विधायक से लेके सांसद तक सब कमीशन में मस्त हैं। भ्रष्टाचार जिस तरीके से चल रहा है, लोगों की जाने जा रही है। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले रामनगर में भी एक गड्ढे में एक बच्चे की मौत हुई थी। अब ये दूसरी घटना हो गई। लगातार उस समय भी लोगों ने चक्का जाम करके, वहाँ के स्थानीय लोगों ने चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया था, विरोध प्रकट किया था, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जिसकी जान जानी है उसकी जान चले गई। उस घर की क्या स्थिति है जिसके घर के बच्चे चले गए? भारतीय जनता पार्टी को किसी की जान से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से करप्शन और भ्रष्टाचार कर रही है, अपने आप में जो जनता, दुर्भाग्य है यही जनता ने उनको चुना था, वही भी स्थानीय विधायक को उन्होंने चुना था, सांसद को चुना था, पार्षद को चुना है, विश्वास करके उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करने के लिए खड़े होंगे। परिवार जिसके यहाँ मौत हो गई उसके परिवार से मिलने तक कोई नहीं गया। ये तो मानवता होती है, इंसानियत के नाते लोग जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी स्थिति नहीं है, इतनी सोच नहीं है, शर्म भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं आती। कांग्रेस पार्टी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग राजेंद्र नगर थाने आए हैं। जब तक एफआईआर नहीं होगा, जब तक कोई ठोस बात नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन कर रही है। पहले भी उस परिवार को मुआवजा देने की बात कर रही है, उस परिवार को सहयोग करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संवेदनशील है, हम उन मृत परिवार के साथ खड़े हैं और ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। लड़ाई लगातार सड़क की लड़ाई लड़ते हैं। आदरणीय, एक चीज देखी गई है, जितना बारिश में जल भरा हुआ उतना गर्मी में प्यास में भी मर गए। इनके पार्षद खगपति वाल्मीकि नगर में जहां पानी नहीं आ रहा और वहां पे महिलाएं अपने सर पे, कंधे पे गंजा उठा के लाइन पार करके जाती है और 2 से 3 महिलाएं कट चुकी है रेलवे में, पटरी पार करके जाती है, वहां पानी नहीं आ रहा, जल भरा, बारिश में प्यास से मर रहे हैं, गर्मी में। इनके खुद के पार्षद बार बार सवाल उठा रहे अपने ही पार्टी के खिलाफ जाके। इसको किस तरीके से देख रहे? क्योंकि जनप्रतिनिधि चाहे इनकी पार्टी का, उनकी भी तो सुनी नहीं जा रही है। देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सोच है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के कोई कामों से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी अगर ये बात कर रहे हैं तो खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक पार्षद जानता है उसको कमीशन नहीं मिल रहा है। अगर कोई डायरेक्ट महापौर कमीशन ले रही है, यहाँ के स्थानीय विधायक डायरेक्ट बुलाकर कमीशन ले लेते हैं, अपने जन्मदिन मनवाते हैं, कोई फ्लैक्स लगा रहा है, कोई बाहर जा रहा है तो उसकी हवाई जहाज़ों की टिकट कटवाते हैं। जोन कमिश्नर से लेकर जोन अध्यक्ष, पार्षद तक
सब लगातार कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं। जब ठेकेदार को पैसा ही नहीं मिलेगा और काम करने से पहले कमीशन लिया जाएगा तो क्या काम करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की जनता को, रायपुर राजधानी की जनता को धोखा देने का काम किया है। इसीलिए बरसात एक पानी गिरता है पूरा शहर लबालब भर जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की नेता जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि नगर निगम और शहर में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारी सरकार थी, तब लोगों को टैंकरों से पानी नहीं भेजा जाता था, हम नल सप्लाई से पानी की व्यवस्था करते थे। तो अपने बखान में बताते कि हम तो टैंकरों से पानी भेज रहे हैं। देखिए वहाँ व्यवस्था नहीं की, इसीलिए तो टैंकरों से पानी भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कमीशन का बंदर बांट कर रही है, हर चीज में कमीशन, हर चीज में। छोटा मोटा मकान दुकान कोई गरीब आदमी अपनी जीवन भर की कमाई से बनाता है तो उसके पास जेसीबी ले जाकर उसको तोड़ने की धमकी देते हैं और उससे बड़ा पैसा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रदेश के अंदर में जो गतिविधि भारतीय जनता पार्टी की है, अब लोग ये बोल चुके हैं कल अगर सरकार चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भगा रहे हैं। अभी भी पूरे प्रदेश में आप देखेंगे जो उनके विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जो काम पहली की सरकार का था उसका नारियल फोड़ रहे हैं, उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो खुद को करना चाहिए, जब जिम्मेदारी जवाबदारी खुद को मिली है, तब कोई काम भारतीय जनता पार्टी का नेता कर नहीं रहा है। जी, पंकज शर्मा जी भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, मेरा सीधा सवाल है क्योंकि मैं आपके पास भी आने वाला था। पड़ोस में 2 घंटे थे यहाँ, क्या वो भी सवाल है सर, वही मेरा सवाल है। 4 साल के मासूम की जान चले जाती है, उसकी कोई फिक्र है? बाहर ही कोई मर जाता है, बाहर प्रदेश का कोई मर जाता है, उसमें मुआवजा की घोषणा हो जाती है। यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। कोई भी जनहितैषी जनप्रतिनिधि तथा कथित जनहितैषी जनप्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि एक 4 वर्ष का बच्चा नगर निगम और स्थानीय भाजपा के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से उसकी भेंट चढ़ गया। मैं आपको बता दूं कि इस नाली का टेंडर कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया था, आचार संहिता की वजह से वो काम पे रोक लग गई। भाजपा ने आते ही उस टेंडर को रद्द कर दिया और दोबारा टेंडर किया, लेकिन उस टेंडर पे कार्य नहीं शुरू किया। केवल उसका कारण ये है कि आपसी बंटवारा, आपसी समन्वय नहीं होने की वजह से। डरते नहीं है सर? ठेकेदारों को जाके निरीक्षण करना पड़ता है, चमकाना पड़ता है, बोलते हैं पेमेंट रोक देंगे तब काम हो रहा है। देखिए, ठेकेदार भी इनके भाजपा के हैं और कट मनी की वजह से वो कार्य नहीं शुरू हो पाया और उसकी वजह से 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। आखिर कब तक रायपुर ऐसी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ेगा? कब तक रायपुर के लोग ऐसी अवस्थाओं को भुगतेंगे? और आपको दुर्भाग्य की बात यह है कि 4 दिन हो गए उस बच्चे की मृत्यु हुए, आज तक भाजपा का एक भी प्रतिनिधि, कल यहाँ के स्थानीय विधायक मोतीलाल साहू पड़ोस के वार्ड में 3 घंटा एक कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी नगर जाने की इच्छा जाहिर नहीं की, उस परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। आज रायपुर पूरी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुका है, नगर निगम पूरी तरीके से विकास कार्य ठप हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था, रायपुर के लोग इससे परेशान हो रहे हैं। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक FIR दर्ज कराने आए हैं। हम चाहते हैं कि ये FIR दर्ज हो ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी जान ना जा सके। आज रायपुर, जिस रायपुर ने पहले स्वर्णमयी समय देखा था, इस गर्मी में रायपुर में पानी की समस्या हुई और अब पानी, जब बारिश हुई है तो जल भराव की स्थिति बन रही है, तो विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। खुद सभापति कहते हैं कि महापौर काम नहीं कर रही। सुशासन है, सुशासन त्यौहार में भी ये आवेदन दिया गया था कि इस कार्य को हो, लेकिन सुशासन त्यौहार का नाम का ढकोसला भाजपा पीट रही है। कुशासन की सरकार है, इस सरकार साय सरकार बाय चल रही है। विकास कार्य पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, केवल कट मनी कमीशन का कार्य चल रहा है। एक मकान बनता है तो तत्काल वसूली के लिए इनका अमला पहुंच जाता है, लेकिन विकास कार्यों में इनकी रुचि नहीं है। आज उसी अव्यवस्था की वजह से 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। हमारी मांग ये है कि दोषी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो, ऐसे असंवेदनशील जनप्रतिनिधियों के खिलाफ FIR दर्ज हो और शोकाकुल परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा मिले ताकि उस परिवार में कुछ सर्विस चल सके। बिल्कुल। और यहाँ पे अब मेरा आखिरी सवाल जो रहेगा वो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं से रहेगा। पूर्व महापौर की धर्मपत्नी अंजुमन डेवर जी भी मौजूद है और उनसे मेरा सवाल है, मैडम आप खुद एक महिला है, एक बच्चे की माँ होंगी, वहाँ की जनता जब जोन 10 कार्यालय में जाती है और वहाँ की महिलाएं बोलती है हमको डर लगता है, हमारा बच्चा वहाँ खेलता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, घुटनों तक पानी भर जाता है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए डूब के जाना पड़ रहा है, यूनिफॉर्म तो खराब हो रही है। विकसित
भारत कहाँ है मैडम? देखो, बहुत अफसोस की बात है कि आज रायपुर राजधानी का ये हाल है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल का बच्चा आज मर जाता है नाले में अगर फंस के, उसके बावजूद भी अब नगर निगम को कोई अफसोस नहीं है। ना वो परिवार से कोई मिलने जा रहा है, ना कोई सांसद जा रहा है, ना यहाँ ग्रामीण का कोई नेता जा रहा है, ना महापौर मीनल चौबे खुद यहाँ का कोई ना वार्ड पार्षद जा रहा है। पूरे रायपुर नगर निगम का पानी का जो अभी बारिश में जो हाल हुआ है, कांग्रेस की 15 साल की सरकार में कभी इतना रायपुर का बेहाल नहीं हुआ है। ये पूरी जनता इसका गवाह है कि आज अगर लगातार नगर निगम अपना काम नहीं करेगी, भाई आज हमको जनता ने चुना है, आज जनता पूरी तरह टैक्स दे रही है, उसके बाद भी जनता को आप मूलभूत सुविधा को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हो। केंद्र में सरकार आपकी होने के बाद, राज्य में सरकार आपकी होने के बाद अगर रायपुर राजधानी 2 साल से सोई हुई है, खाली वो अपने पुराने में क्या काम हुआ नहीं हुआ उसको गिनाने में अपने 2 साल निकाल दी है, तो लगातार अपने कामों में ध्यान नहीं दे रही है। बड़े अफसोस की बात है कि आज पूरे रायपुर पूरा कचरे से, गड्ढों से, आज जल भराव से पूरा त्रस्त हो चुका है। लेकिन यहाँ की जनता शंकर नगर पानी भरता है, पंडरी पानी भरता है, मोवा बालाजी कॉलोनी पानी भरता है, रेलवे अंडरब्रिज बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, जल भराव हो जाता है, वहाँ पुलिस बल लगाया जाता है कि लोग वहां से जाना पाए। हर झुग्गी झोपड़ी, गीतांजलि नगर भारत माता की मूर्ति के सामने गड्ढा और 10 ई रिक्शा पलट चुके हैं। ये भी देखा गया है। खड़ी चौक उधर पे कैटल फ्री रोड लिखा रहता है, वहां भी देखने को मिला कि वहां गाय घूम रही है। व्यवस्था किधर है मैडम? देखो, गौधान बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पे हर चीज पे रोक लगा दे। ये सिर्फ जनता को लूटने में भी इतने मस्त हो चुके हैं, टैक्स वसूली में, बिजली बिल वसूली में, कि जनता को फायदा नहीं दे पा रहे। आप खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हो कि रायपुर का क्या हाल हुआ है। देखो, जल भराव पहले भी होता था, लेकिन सफाई होने के कारण वो पानी जल्दी से बह जाता था। यहाँ पे कर्मचारियों की कमी है, यहाँ पे आते साथ कर्मचारी कम कर दिए गए। जैसे जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में आई, वैसे कर्मचारी बढ़ाने के बदले, ट्रिपल जन का फायदा होने के बदले यहाँ पे नगर निगम को नुकसान हुआ है। यहाँ आपस में तालमेल नहीं है, यहाँ पे अधिकारी लोग सुन नहीं रहे, ना महापौर की सुन रहे, ना पार्षदों की सुन रहे, क्योंकि यहाँ पे आपस में संवाद नहीं है। संवाद की कमी के कारण आज जनता को वो चीज का भुगतान देना पड़ रहा है। जनता अफसोस कर रही है। जनता अगर उन्होंने पार्टी को चुना है, अगर जनता को फायदा नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो बड़ा अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि रायपुर राजधानी बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होकर यहाँ पे अब मौतें भी होने लगी है छोटे छोटे बच्चों की। उसके बाद उनको कोई ना शर्म आ रही है, ना अफसोस हो रहा है, ना वो अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं, ना कोई अधिकारियों को यहाँ पे उनसे तालमेल बना के वो अपने काम करवा पा रहे हैं। आज हमने भी, कांग्रेस सरकार ने 15 साल जो नगर निगम को चलाया, लेकिन आज 2 साल में पूरी नगर निगम बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है। रायपुर राजधानी का ये हाल है तो आप समझ जाओ कि पूरे गाँव के लोगों का क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है नगर निगम आने की, भाजपा पार्टी में नगर निगम आने की वजह से। तो आज हमारा यही आवेदन है कि हम जो एफआईआर करने आए हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अधिकारियों को अगर सजा नहीं होती है तो आगे भी ये सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं देगी। कम से कम जो 5 वर्षीय महिला की बच्ची की जो माँ है, उससे मिलकर उसको मुआवजा दिया जाए, उनकी गलती का अफसोस किया जाए। अगर ये लगातार अगर ये लोग नगर निगम की ऐसी लापरवाही रही तो पूरे रायपुर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तथाकथित जनहितैषी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। महापौर मीनल चौबे के नाम से और कमिश्नर के नाम से, संवित मिश्रा के नाम से एफआईआर करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एक भी तथाकथित जनहितैषी जनप्रतिनिधि उस मासूम की मौत के बाद उसके परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा है और महात्मा गांधी नगर में फिर के झांकने के लिए नहीं पहुंचा है। और बात कही जा रही है विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत 2047 के विजन को दिखाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि जगह जगह जल भराव हो रहा है और गर्मियों में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। और एक 4 साल की मासूम की प्रशासनिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हत्या हो गई है। हादसा नहीं है, ये हत्या है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से सभी वो लोग शामिल हैं जो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।